हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हमारा जो टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर क्या होता है, तो पहले मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे। इन केस अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट है 2, 3, 1, -1। यहाँ पर माइनर की रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम माइनर को ही पढ़ेंगे। माइनर हमेशा प्रत्येक एलिमेंट का जैसे पूछा जाता है। यहाँ आपसे पूछ लिया ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होती थी एक्चुअल में, A1 1। इसकी पोजीशन क्या होती थी, A1 2, क्यों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी क्या थी आपकी, A2 1, और ये क्या था, A2 2। अगर आपसे कोई ये पूछे माइनर ऑफ A1 1, माइनर ऑफ A1 1, तो इस एलिमेंट का आप माइनर फाइंड आउट कीजिए। मैं इसकी शॉर्ट नोटेशन देता हूं, माइनर M1 1, जो पोजीशन है वही लिख दो, M से माइनर 1 1, दैट मीन्स 1 1 पोजीशन वाले एलिमेंट के आपको माइनर बताना है। तो कैसे बताएंगे, ये है 1 1, तो इसकी सीधगी ये लाइन और इसकी सीधगी ये लाइन, दोनों छोड़ दो, क्या बच गया आपका, -1। यही आपका आंसर है, -1। मतलब जिसका भी आपसे पूछा जाए उसकी सीधगी रो और कॉलम दोनों को आप छोड़ दो, जो बच गया वो आपका क्या है, माइनर है। एक्चुअल में जो बच गया उसका डिटरमिनेंट आपका माइनर होता है, तो 1 -1 का तो -1 ही आएगा। अब इसी प्रकार से माइनर ऑफ A21, A21 पूछा तो M लिख दूं मैं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आगे से यही लिखूंगा, A21। A21 क्वेश्चन कौन सी थी, ये थी। इसकी सीधी दोनों लाइन छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, रो भी, कॉलम भी छोड़ दो, तो क्या बच गया, 3। दैट मीन्स 3 का डिटरमिनेंट, या सिर्फ 3 ही लिख दो। तो इस प्रकार से आपको माइनर निकालना है, सभी एलिमेंटों का आप निकाल सकते हो। अब बात है कोफैक्टर की, इन्हीं एलिमेंटों की कोफैक्टर कैसे निकालेंगे उसको भी ध्यान से देखें। कोफैक्टर ऑफ A11, या इन शॉर्ट इसको क्या लिखूंगा मैं, मैट्रिक्स का नाम A है तो जैसे A ही लिख दूंगा, कैपिटल A लिखूंगा। A11 है तो 1 1, सेम पोजीशन जो यहां पे है, कोफैक्टर ऑफ 1 1। क्या फार्मूला होता है इसका, -1 की पावर 1 + 1 M1 1। कोफैक्टर भी एक्चुअल में माइनर से ही निकलेगा, तो दैट मीन्स माइनर तो ऐसे कैसे, और उसके साथ डिपेंड करता है कि माइनस का साइन आएगा या प्लस का, वो कैसे देखना है। -1 लिखा, उसकी पावर ये देखो, ये प्लस ये 1 + 1, तो -1 की पावर 2 है तो प्लस का 1 ही हो गया। 1 × M1 1, तो यही आ गया, M1 1 क्या था, -1। तो इसका कोफैक्टर भी क्या आ गया, -1, और माइनर भी -1। कोफैक्टर ऑफ A21, जो ऊपर वाला एग्जांपल था मैं उसी के निकाल रहा हूं, ये दोनों माइनर निकाल के दिखाएं उसी के, ये कोफैक्टर A21, तो कैपिटल A21, जो आपको पोजीशन दी गई है आपने उसी को लिख देना है। फिर क्या था, -1, इसकी पावर इन दोनों का सम 2 + 1, और जो आपने माइनर निकाला था इसी पोजीशन का, -1 की पावर 3 तो -1। M21 आपका क्या आया था, 3, तो -1 × 3 -3। अब क्या हो गया, जो आपने माइनर निकाला था कोफैक्टर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ किसका डिफरेंस है, साइन का, सिर्फ इतना ही फर्क होता है माइनर और कोफैक्टर में। माइनर में तो एज इट इज आपको निकालना है, कोफैक्टर में आपको सिर्फ साइन और देख लेना है।
अगर इनका सम जो यहाँ सब ये डाल रखे हैं 2 और 1, इनका सम अगर आपका ओड बनता है तो साइन चेंज होगा, और यदि इनका सम इवन है तो साइन भी नहीं चेंज होगा, फिर तो माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम। यहाँ आपको इसके माइनर और कोफैक्टर पूछे सभी एलिमेंट्स के लिए। तो मैं सबसे पहले माइनर निकालता हूँ। बस मैं सिर्फ ऐसा लिख दूंगा M11। इसका मतलब आप समझ जाना माइनर है किस पोजीशन के लिए, 1 1 वाले पोजीशन के एलिमेंट के लिए। ये है 1 1 का, तो इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, ये भी छोड़ दी और ये भी छोड़ दी, क्या बच गया 3। दैट्स योर आंसर M11। और M12 पोजीशन कौन सी है, ये है। इसको और इसको दोनों को छोड़ दो तो क्या बच गया 0। दैट इज योर माइनर। M21 प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग से निकालना है। 21 तो ये है, इसको और इसको दोनों को छोड़ दिया, कितना बच गया -4। M22 ये है M22, तो इसकी सीध की कॉलम भी छोड़ दी, रो भी छोड़ दी, तो क्या बच गया 2। तो ये आपका माइनर आपके सारे ऐसे आगे। इन्हीं के अगर कोफैक्टर देखे जाए तो कैसे आएंगे। कोफैक्टर के लिए कैपिटल A 1 1। आपको ज़्यादा से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, जो माइनर है मैं उसी से डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 3 ऐसे कैसे आएगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि 1 + 1 2 और इवन पावर है तो नो चेंज। नेक्स्ट में देखें A 1 2 0 है तो ऐसे कैसे, 1 + 2 3 ओड पावर है, ओड पावर है तो साइन चेंज, बट 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही आ गया A21। कोफैक्टर निकालने के लिए भी जो माइनर निकालते हैं वही मेथड आपको अप्लाई करना है, सिर्फ साइन देख लेना है। A21 क्या है -4, ऐसे कैसे, बट 2 + 1 3 ओड पावर है तो साइन चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा +4। A22 तो जो माइनर था ऐसे कैसे, साइन चेंज होगा या नहीं, 2 + 2 4 नहीं होगा। तो इस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके सभी एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर आपसे पूछे गए हैं। तो आप देखें कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले माइनर आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकलेंगे, प्रत्येक एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से। M11 कौन सा है, ये एलिमेंट है, इसकी सीध की दोनों लाइन छोड़ दो तो जो क्या बच गई, ये बच गई। तो एक किस्म से आप इनको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लें। अब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, 5 × 2 10 -1 × -1 और माइनस पहले था +1। तो एक्चुअल में माइनर भी एक डिटरमिनेंट है, बट जितना डिटरमिनेंट आपको दे रखा था उससे एक ऑर्डर कम करके, तो 2/2 का निकल जाता है, क्योंकि आपको 3/3 दे रखा था, उसके सीध की दोनों लाइन छोड़ने के बाद जो बचता है ये। अब इसी टाइप में M12 क्या है, ये एलिमेंट था, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दो, ये भी छोड़ दो और ये भी छोड़ दो, तो क्या बच गया आपकी, ये 4 एलिमेंट बच गए। उन चारों को एज ए डिटरमिनेंट आप लिखें 3 0 -1 2। 2/2 में तो आपको कोई स्पेशल कुछ करना ही नहीं था, 3/3 में ये आपको मेथड अप्लाई करना है। 3 × 2 6 -0 तो 6 ही आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं, M32 32 का मतलब 3rd रो 2nd कॉलम कौन है, ये है। तो ये भी आपने छोड़ दिया इसकी कॉलम और ये रो छोड़ दी, तो क्या बच जाएगा आपका, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे। इन चारों को आप लिखो 1 3 4 -1, तो क्या आ जाएगा 1 × -1 -1 माइनस का निशान, 4 × 3 12, तो कितना आ गया -13। तो इस प्रकार से आपको माइनर निकालने। हाँ, कोफैक्टर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। कैपिटल A 1 2
चलो आपको पहले A11 का ही निकाल के दिखाते हैं। A11 का क्या आएगा, सेम वही मेथड, आपको माइनस बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कोफैक्टर की जरूरत पड़नी है, तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर सिखाता हूँ। A11 है तो ये 1 एलिमेंट था, इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दो, ये बच के 4 एलिमेंट, इनको एज ए डिटरमिनेंट लिखो 5 1 -1 2। अब साइन के लिए भी बार बार फॉर्मेलिटियां करने की जरूरत नहीं है। आप देख लें 1 + 1 2, इवन पावर है तो नो चेंज, तो बस डायरेक्ट ऐसे ही निकाल दें। 5 × 2 10 -1 × -1 तो -1, कितना आ गया A11। अब इसी टाइप में A21 है 2 + 1 3, तो साइन तो चेंज होगा, तो पहले ही आप माइनस लगा लें, क्योंकि यहां पे साइन क्या होगा, या तो -1 आएगा या +1, तो जब +1 आया था तो नो चेंज, -1 है तो आपने पहले ही माइनस लगा लिया। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ दो आप, ये भी छोड़ दें, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे 0 4 1 2। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें तो क्या आ जाएगा आपका -2 × 0 0 -1 × 4 4, तो कितना हो गया +4। इस प्रकार से आपने इनकी सभी की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप डिटरमिनेंट देखें कोफैक्टर के फॉर्म में, डिटरमिनेंट आपको चेक करना है, तो आप देखें अगर आपको A11 A12 A13 A21 23 A31 32, ये मैंने पोजीशन के हिसाब से इनको लिख दिया है। इसको डिटरमिनेंट को आप ओपन करें तो क्या होगा, सबसे पहले आप A11 लिखते हैं। जब आप A11 लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं और इसको भी छोड़ देते हैं, तो इनकी प्रोडक्ट करते हैं। बल्कि मैं इनको ऐसे कैसे लिख के दिखाता हूं आपको, फिर आप क्या करते हैं, फिर यहां, लेकिन ये हमेशा क्या करते हो, पहले माइनस का निशान लगाते हो A12, फिर इसके सीध की दोनों लाइन छोड़ दी, तो ये 4 एलिमेंट बच गए A21 A31 A23 A33 प्लस A13, सीधी दोनों लाइन छोड़ के आप क्या करते हो A21 A22 A31 A32। अब इसको ध्यान से देखें, A11 ये क्या है एक्चुअल में। अगर मैं आपको कहूं कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए आप, तो कैसे करते हो, इन दोनों को छोड़ते हो, दिस, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे तो उन्हीं को लिखते हो, और आगे निशान क्या आएगा, क्योंकि 1 + 1, क्योंकि इस एलिमेंट का तो 2 है तो कोई चेंज नहीं, दैट मीन्स ये क्या है, उसका कोफैक्टर है A11। अब इसी टाइप में आप देखें 1 2 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये और ये लाइन छोड़ दी, ये 4 एलिमेंट बच गए, निशान चेंज होगा, तो देखो निशान चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल में ये क्या है, अगर मैं यहाँ प्लस का लगाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूँ A12, इसी टाइप में A13 A13। तो आपका डिटरमिनेंट हमेशा ये होता है एक्चुअल में कोफैक्टर की फॉर्म में, तो जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे उसी का कोफैक्टर प्लस जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आपका आंसर है, ये क्या आपका है, डिटरमिनेंट है। इस सिंबल से भी कई बार डिनोट करते हैं, तो ये आपका डिटरमिनेंट है। अब ध्यान दें, अगर ऐसा हो, और हाँ जरूरी नहीं कि पहली रो में है, सेकंड रो से भी कर सकते हो आप, थर्ड रो से भी। अगर यहाँ पे आपने A31 लिया है तो कोफैक्टर भी A31 का ही लेना पड़ेगा, A32 लिया है तो यहाँ भी 32 लेना पड़ेगा, 33 है तो A33, ये भी आपका आंसर वही आएगा, आप चाहे करके देख लें, बट हमने प्रैक्टिस पहले ही रो से किया है। हाँ, एक यहाँ पे एक रिजल्ट है जो आपको याद करना है,
अगर मैं एलिमेंट तो इसके ले लूं पहली रो के और कोफैक्टर किसी और के, दैट मीन्स कोई भी आप एक रो उठा लो और कोफैक्टर दूसरी के उठा लो, कुछ भी A11 A21 A12 A22 प्लस A13 A23। इसमें मैंने क्या किया है, ये एलिमेंट पहली रो से उठा लिए, कोफैक्टर सेकंड रो के एलिमेंट होंगे। ऐसे मैंने रो अलग उठा ली, कोफैक्टर अलग के, तो इसमें कुछ भी उठा लीजिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो ये आपको याद करना है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी है, तो इस हिसाब से आप अपनी ऑप्शन चूज कर लें। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सेकंड रो के कोफैक्टर को यूज करके आप डिटरमिनेंट निकालिए। किसी भी रो के आप कोफैक्टर को यूज करके निकाल सकते हैं, बट उसी रो के आपको एलिमेंट भी लेने हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका सेकंड रो, इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2, या मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं। यहां पे क्या होता है A21, ये पोजीशन होती है ना इस एलिमेंट की, तो कोफैक्टर भी इसी का लेना है A21 प्लस A22 A23 A23। जो रो आप लोगे उसी के एलिमेंट उसी के कोफैक्टर, अगर दूसरे ले तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब देखें A21 कितना आपका 2 और A21 का कोफैक्टर क्या है 21, ये है ना, तो इसकी सीधी दोनों लाइन छोड़ दी, ये और ये, तो क्या बच गया यहाँ पे 3 8 2 3। हाँ इनटू में, चलो मैं एक बार पूरा लिख के दिखाता हूँ, -1 की पावर कितना है, इसके दोनों एलिमेंटों को ऐड कर दो 2 + 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस A22 वो क्या है 0 0 इंटू ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, करके दिखाने की जरूरत नहीं, प्लस A23 एलिमेंट क्या है 1 इंटू जो A23 को फैक्टर क्या है, तो आप क्या लिखें -1 2 + 3, आप एक बार लिख के दिखा दी, क्योंकि इससे क्या आएगा या तो +1 या -1। A23 ये है, ये और ये दोनों छोड़ दिए, तो क्या बच गया 5 1 3 2। सोल्व कर लें, -1 की पावर ओड है तो -1, तो -2, 3 × 3 9, -2 × 8 16, ये 0 हो गया। -1 की पावर 5, ओड पावर तो -1, 5 × 2 10, -1 × 3 आपका 3 हो गया। तो आप देखें 9 - 16 कितना हो जाएगा आपका -7, 10 - 3 7, 7 × 1, तो -2 × -7 14 - 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 7।